जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर शुएब जावेद। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज आपको एक नए बिज़नेस के बारे में जो कि बहुत ही सुकून से किया जा सकता है। आज हम आपको ये आप देख रहे हैं कि कट्टे हैं और ये तकरीबन ये 70 एनिमल हैं, ये सारे के सारे। और ये सिर्फ चराई के ऊपर ही जानवर ये पालते हैं सारे। साथ में इसके साथ ही रेल का ट्रैक है और सारा दिन जानवर यहीं पे जो है वो चरते हैं। और ना इनकी कोई डिवर्मिंग ना इन पे कोई और ख़र्चा होता है, क्योंकि जो कट्टा होता है ना उसको बीमारी जो है वो बहुत ज़्यादा कम आती है, बहुत कम आती है बीमारी इसको। आप ये दूर तक देख लें, ये सारे के सारे कट्टे हैं, ये सारे यहाँ पे ना चर रहे हैं। और ये सारे दिन साथ में ट्रैक है और ट्रैक के साथ साथ जाते हैं चरते हैं। और ये जो इलाका है ये लाला मूसा का इलाका है और खुला एरिया है इनके पास और ये सारा दिन चराते हैं। इसके अलावा आप देख लें कि सेहतमंद कट्टे हैं, कोई नहीं इतने पिचके हुए नहीं हैं कि आप कह लें कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर। ऐसा जानवर ये इसके अंदर मुझे तो कोई नहीं दिख रहा। अगर इसके अलावा आप देख लें, ये सारा ट्रैक है, खुला ट्रैक है और हरियाली है। अगर तो बारिश हो जाए तो फिर तो इनको कोई कमी नहीं आती चारे की। एक तो जानवर खुला रहता है और साथ के में जो जानवर का दिल करता है वैसे ही चरता जाता है। और जानवर की जो हड्डियाँ होती हैं, खुला जानवर जब फिरता है उछलता कूदता है तो जानवर की हड्डियाँ जो हैं वो भी मज़बूत रहती हैं। और आप ये भी देख लें, सारा एक बच्चा है साथ में जो कि इन सबको साथ लिए जा रहा है। इसके अलावा दूसरी तरफ जो सामने है ना, वहाँ पे भी एक दो लड़के बैठे हुए हैं और ये सारा जो है यही सारे दिन इनको लेके जाते हैं। जहाँ भी लेके जाते हैं ये ट्रैक के साथ ही रहते हैं, जो रेल का ट्रैक है इसके साथ साथ जाते हैं। और ये खुला एरिया है। आप आपके इलाके में भी रेल का ट्रैक होगा और साथ में जो रेलवे की ज़मीन होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है और काफ़ी दूर तक, यानी कि आप जहाँ तक ट्रैक जाता है वहाँ तक साथ में रेलवे की जो ज़मीनें हैं वो होती हैं। साथ साथ में ट्रैक जो है वो बहुत बड़ा ट्रैक है और काफ़ी लंबा है। और यहाँ पे आसपास जो है आबादी भी है और यहाँ पे कोई इतना मसला नहीं है कि कोई कटरा इस तरफ चला जाए इस तरफ चला जाए। तो बंदे 2-3 हों तो ये काम आप बखूबी कर सकते हैं। ना चारे का कोई फ़िक्र है और सारा दिन जानवर यहीं पे चरते हैं। इसके अलावा ना कोई कैल्शियम, ना डीसीपी, ना कोई पानी की टेंशन। और बीमारी जो है वो बहुत ज़्यादा कम आती है इनको। पानी जो है ये यहाँ पर भी इस इलाके के अंदर जो नहरी पानी है वो मौजूद नहीं है। इसके अलावा जो ज़मीनी पानी है वही अवेलेबल होता है। और ख़ास तौर पे जब ये घर को लेके आते हैं तो घर आके इनको पानी ज़रूर पिलाते हैं और सुबह जब निकलते हैं उस वक्त भी घर से पानी पिला के निकलते हैं इनको। और यहाँ पे आप सब हर तरफ देख लें कि ये रेलवे की ज़मीन है और साथ साथ इतनी ही ज़मीन सारी आगे तक ऐसे ही जाती है जहाँ तक ट्रैक है। और ये तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर का ट्रैक जो है वो ऐसे ही खुला हुआ है। और ये जाते वक्त एक साइड से जाते हैं और आते वक्त रेल के जो ट्रैक है दूसरी तरफ से ये घर को आ जाते हैं। और इस पे कोई इतना ख़र्चा नहीं है। ऐसे ही लोग जो हैं वो गाय वगैरह भी रखते हैं और जो लोग गाय वगैरह चराते हैं और वहाँ पे भी उनका कोई ज़्यादा ख़र्चा नहीं होता। वो सर्दियों के अंदर थोड़ा बहुत ख़र्चा होता है जब बाहर कोई चारा वगैरह नहीं होता, क्योंकि सर्दियों के अंदर जो घास वगैरह है वो मुरझा जाती है। कोहरा जब पड़ता है तो बिल्कुल कोई चीज़ नहीं मिलती। उस वक्त थोड़ा बहुत ख़र्चा होता है, क्योंकि उस वक्त जो फीड होती है वो बाहर से ला के डालनी पड़ती है। तो आज तक के लिए इतनी दुआ में याद रखिएगा, 5 वक्त की नमाज़ अदा कीजिएगा। और ये अल्लाह हाफ़िज़।